हेलो नमस्कार। तो कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल हिम स्टडी ग्रुप में। तो आज आपके लिए एक और मॉक टेस्ट हम लेके हाजिर हैं, जिसमें कि रहेगा आपका जो इंडियन जीके है, ठीक है, इंडियन जीके और आपका इंग्लिश ग्रामर रहेगा। तो कंटिन्यू आपके लिए सीरीज चली हुई है। तो ये जो सीरीज है आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, चाहे वह पटवारी का हो या फिर फॉरेस्ट गार्ड का हो या फिर HPPSC का, हिमाचल प्रदेश सर्विस कमीशन का कोई एग्ज़ाम हो, या फिर SSC GD की एग्ज़ाम की जो तैयारी कर रहे हैं, SSC GD की एग्ज़ाम की तैयारी, उन सब के लिए ये जो मॉक टेस्ट है ये मोस्ट वैल्यूएबल रहने वाले हैं, ठीक है। बाकी हर रोज़ वीडियो जो शाम को 7:30 बजे अपलोड होती है, तो आपने वीडियो को टाइम से वॉच आउट कर लेना। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो जैसे कि आपको पता है कि जो हिमाचल प्रदेश पटवारी है और पुलिस, तो फिर सबसे फर्स्ट में तो आपका पुलिस का एग्ज़ाम जो है वो आपका स्टार्टिंग में आएगा, उसके बाद आपका पटवारी का आ सकता है, ठीक है। तो ये दोनों एग्ज़ाम जो आपके साथ में होने वाले लगभग अगले साल दोनों एग्ज़ाम, क्योंकि इस साल के तो अब आपके 2 मंथ बचे हैं, तो अगले साल होंगे आपके दोनों एग्ज़ाम ये, ठीक है। तो आप अपनी तैयारी कंटिन्यू करते रहिए और आपके लिए वीडियो डेली अपलोड होते रहेंगे। एक दिन आपका इंडियन जीके और इंग्लिश ग्रामर का होता है और एक दिन आपका HP GK और इंग्लिश ग्रामर का रहता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत की प्रथम रेल मंत्री कौन है। तो स्वतंत्र भारत की प्रथम रेल मंत्री जो वो कौन थी, ठीक है। तो ये सरोजनी नायडू थी, इंदिरा गांधी थी, किरण बेदी थी या फिर ममता बनर्जी थी। तो स्वतंत्र भारत की जो प्रथम रेल मंत्री है वो कौन थे, वो थे ममता बनर्जी। ममता बनर्जी ये स्वतंत्र भारत की प्रथम रेल मंत्री थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में सबसे पहले सूर्य जो वो निकलता है। तो हिमाचल प्रदेश में निकलता है, उत्तराखंड में, मेघालय में या फिर अरुणाचल प्रदेश में। तो सबसे पहले जो सूर्य वो निकलता है आपके अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में वो सबसे पहले सूर्य जो है निकलता है। तो अरुणाचल प्रदेश जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कर्क रेखा जो वो भारत के कितने राज्य से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा जो है वो भारत के कितने राज्य से होकर गुजरती है। 7 राज्य से, 3 से, 8 से या फिर आपके 5 से। तो कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्य से होकर गुजरती है। तो 8 राज्य कौन कौन से हैं। सबसे पहले तो आप रखेंगे याद जो साथ साथ के हैं। गुजरात हो गया, राजस्थान, गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश, ये 3 जो है साथ साथ में, ठीक है। 3 ये हो गए, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ये साथ साथ में 3 ये हो गए। फिर आपके चलेंगे छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ और झारखंड। छत्तीसगढ़, झारखंड, ठीक है। फिर इसके बाद आ जाएगा आपका पश्चिम बंगाल, ठीक है। और फिर बच गया आपके 2, वो आएंगे आपके त्रिपुरा और मिजोरम। त्रिपुरा और मिजोरम, तो ये हो गए आपके कितने 8। तो 8 कौन कौन से आपके ये, एक तो हो गया आपका गुजरात, दूसरा हो गया आपका राजस्थान, तीसरा हो गया आपका मध्य प्रदेश, चौथा हो गया छत्तीसगढ़, पांचवा हो गया झारखंड, छठा हो गया पश्चिम बंगाल, सातवां हो गया त्रिपुरा और मिजोरम हो गया आपका 8वां। तो ये 8 राज्य हैं जिनसे कि भारत की कर्क रेखा जो वो होकर गुजरती है। तो आप याद कैसे रखेंगे, गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश ये तीनों साथ है, ठीक है। साथ में आपका फिर छत्तीसगढ़, झारखंड ये भी इसके लगते हैं, छत्तीसगढ़ और झारखंड। फिर आपका आएगा पश्चिम बंगाल, फिर लास्ट में आपके त्रिपुरा और मिजोरम। तो ये जो 8 राज्य भारत के, इनसे जो वो कर्क रेखा होकर गुजरती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत के किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है। तो भारत का कौन सा राज्य है जिसकी समुद्र तट रेखा जो सबसे लंबी है। तो गुजरात की है, राजस्थान की है, महाराष्ट्र की है, कोलकाता की है। तो ये जो आपका राज्य है ये आपका गुजरात। गुजरात जो है इसकी समुद्र तट रेखा जो वो सबसे लंबी है गुजरात की। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी, ये हो गया आपका गुजरात। रिपीट हो गया क्वेश्चन ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का शीत मरुस्थल कौन सा है। तो भारत का जो शीत मरुस्थल है वो कौन सा, मनाली है, शिमला है, लद्दाख है, सिक्किम है।
तो भारत का जो शीत मरुस्थल है वो है आपका लद्दाख। लद्दाख जो, इसको भारत के शीत मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? टिहरी बांध है, या फिर हीराकुंड बांध है, या भांकड़ा बांध है, श्री शालम बांध है। तो आपको बता दें कि जो हीराकुंड बांध है, ये जो हीराकुंड बांध है ये भारत का सबसे लंबा बांध है। ठीक है, भारत का सबसे लंबा बांध। और कौन सी नदी पर बना हुआ है? महानदी पर। भारत का सबसे लंबा बांध है ये, जो आपका क्या बोलते हैं इसको, हीराकुंड बांध। और ये आपका बना हुआ महानदी पर। ठीक है, सबसे लंबा बांध। और वो यहाँ पे पूछा गया कि सबसे ऊंचा बांध, ये तो हो गया सबसे लंबा। अब सबसे ऊंचा बांध पूछा गया, तो सबसे ऊंचा बांध जो आपका ये टिहरी बांध है। ठीक है, टिहरी बांध, ये जो आपका ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि भारत की जलवायु कैसी है? तो भारत की जलवायु शुष्क है, उष्ण कटिबंधीय है, ध्रुव या महाद्वीपीय है। तो भारत की जो जलवायु है वो है उष्ण कटिबंधीय। कैसी? उष्ण कटिबंधीय जलवायु है जो भारत की है। तो ये उष्ण कटिबंधीय इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? फुटबॉल है, हॉकी है, वॉलीबॉल है, कबड्डी है। तो जो भारत का राष्ट्रीय खेल है वो है आपका हॉकी। हॉकी जो ये भारत का राष्ट्रीय खेल है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में स्वतंत्रता के बाद आम चुनाव कब हुआ? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो 1952-53 में हुआ था, 1962-63 में हुआ था, 1947-48 में हुआ, 1951-52 में। तो स्वतंत्रता के बाद जो आम चुनाव हुए सर्वप्रथम वो हुए 1951 और 1952 में, 1951-52 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये फोर्थ वन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, स्वतंत्रता भारत के प्रथम महिला रेल मंत्री हो गए पहले ममता बनर्जी। ठीक है, अब आपके लिए कमेंट सेक्शन में एक क्वेश्चन आपके लिए कि भारत में सबसे अधिक, ठीक है, भारत में सबसे अधिक वन जो है वन, ठीक है, सबसे अधिक वन जो वो कौन से राज्य में पाए जाते हैं? कौन से राज्य में? भारत में सबसे अधिक वन जो वो कौन से राज्य में? ये आपको होमवर्क है, आपने कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जो वो जरूर बताना कमेंट करके। ठीक है, तो ये 10 क्वेश्चन आपके हो गए इंडियन जीके के। अब जो आगे आपका इंग्लिश ग्रामर का स्टार्ट होगा। तो इंग्लिश ग्रामर का फर्स्ट क्वेश्चन आपका प्रपोजिशन से सारे क्वेश्चन आपके, और लास्ट में आपका सिनोनिमस और एंटोनिमस से 2 क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि द फ्रॉग फेल डैश द बेल। तो फ्रॉग जो वो नदी में गिर गया, गिरा यानी गिर गया। ठीक है, जैसे यहाँ 3 फॉर्म ऑफ वर्ब से पहले समझा चुका हूँ मैं। एक होती है फेल, एक होती है फॉल, और एक होती है फॉलन। और एक होती है आपकी फेल, एक होती है फेल्ड, और ये फेल्ड। इसका मतलब होता है गिरना, खुद गिर जाना। ठीक है, गिरना इसका मतलब होता है गिराना, जैसे किसी ने कोई चीज गिरा दी। तो यहाँ पे क्या, फ्रॉग फेल, फ्रॉग गिर गई, किसमें? किसमें गिर गई? कुएं में गिर गई। ये जो हमेशा इन ट्रांजिटिव यूज होती है, ध्यान रखेंगे आप, इन ट्रांजिटिव। और ये जो है ये ट्रांजिटिव यूज होती है। ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव, जो ट्रांजिटिव जो ऑब्जेक्ट रखती है, इंट्रांजिटिव जो ऑब्जेक्ट नहीं रखती है। अब फ्रॉग फेल जो कुएं में गिरी है, तो ये खुद गिरी है, किसी ने गिराई नहीं है। तो ये यहाँ पे जो स्ट्रक्चर ये इंट्रांजिटिव यूज है। लेकिन फिलहाल आप इस प्रपोजिशन का आंसर देंगे, फ्रॉग फेल इन द वेल हो जाएगा, इन टू द वेल हो जाएगा, ऑन वेल या ऑफ वेल। तो फ्रॉग फेल इन टू द वेल, क्यों? क्योंकि कुएं में गिरी है और मोशन में हुई है। जब कोई चीज मोशन में होती है तो आप इन टू का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे ही जंप्ड इनटू द वेल, ही जंप्ड इनटू द रिवर, मतलब जंप किया रिवर में, मोशन हो रहा, तो आप इन टू का यूज करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि इंडिया बिकेम फ्री डैश 15 अगस्त। इंडिया आज़ाद हुआ कब? 15 अगस्त को। तो इन भरेंगे इनटू, ऑन या ऑफ। तो आपको पता है कि डेफिनेट, ठीक है, डेफिनेट डेज हो या फिर डेट हो,
इसके साथ आप ऑन का यूज़ करते हैं, ठीक है, ऑन प्रपोजिशन का। तो यहाँ के 15 अगस्त डेफिनेट डेट है, तो इंडिया बिकेम फ्री ऑन 15 अगस्त। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि ही डाइड दैट्स द लॉस ऑफ ब्लड। तो एक बात यहाँ पे ध्यान रखेंगे, अगर बीमारी के कारण जो मृत्यु हो, ठीक है, डिजीज के कारण मृत्यु हो तो आप ऑफ करेंगे, ठीक है। डिजीज के कारण या किसी बीमारी के कारण तो मृत्यु हो तो आप डाइड ऑफ यूज करेंगे, लेकिन किसी और कारण से हो, किसी अदर रीजन से डेथ हो तो आप करेंगे किसका यूज फ्रॉम का। और अगर एक्सीडेंट में मृत्यु हुई हो, एक्सीडेंट में डेथ हुई हो तो आप करेंगे इन का यूज़। तो ये तीनों कंसेप्ट आप ही याद रखेंगे। एक्सीडेंट में डेथ हुई है तो इन का यूज़ करेंगे, डिजीज के कारण बीमारी के कारण डेथ हुई है तो ऑफ का यूज़ करेंगे, और कोई अदर रीजन है तो फ्रॉम का। अच्छा, ये ही डाइड फ्रॉम द लॉस ऑफ ब्लड, क्योंकि ना ये एक्सीडेंट है और ना ये कोई लॉस ऑफ ब्लड बीमारी का नाम है। अगर यहाँ बीमारी का नाम होगा ही डाइड डैश फीवर, फीवर क्या है, बीमारी का नाम है, तो आप क्या करते हैं ही डाइड ऑफ फीवर, ठीक है। लेकिन यहाँ कोई बीमारी का नाम नहीं है ये, तो ये सीधा खून की कमी के कारण इसकी मृत्यु हुई है, तो आप यूज़ करेंगे फ्रॉम का यूज़। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आई रोट दिस लेटर डैश अ पेन। तो इनका यूज़ करेंगे बाय का, विद का या ऑफ का। तो आपको पता है कि जो भी चीज़ आप इंस्ट्रूमेंट के रूप में यूज़ कर लेते हैं तो उसके साथ आप यूज़ करते हैं विद का, ठीक है। कोई भी चीज़ को अगर आप इंस्ट्रूमेंट के रूप में यूज़ कर रहे हैं तो आप यूज़ करेंगे विद, ठीक है। आई रोट अ लेटर, लेटर लिखा किससे, पेन से लिखा, तो आई रोट अ लेटर विद अ पेन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे इनवाइटेड अस डिनर इन बाय टू या ऑफ। तो ये भी फिक्स प्रपोजिशन आप याद रखेंगे कि इनवाइटेड, इनवाइटेड आ जाए तो उसके बाद टू प्रपोजिशन का यूज करेंगे, दे इनवाइटेड अस टू डिनर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनिल एंड राजेश रिटर्न दिसंबर, ठीक है, दिसंबर। तो इन प्रपोजिशन बनेंगे बाय, टू या ऑफ। तो आपको पता है कि ड्यूरेशन के लिए हमेशा आप क्या लगाएंगे, ड्यूरेशन के लिए हमेशा एन। ड्यूरेशन मतलब जो अवधि दे रखी है, जैसे ये आपका मंथ का नाम हो गया, ठीक है, मंथ का नेम हो गया, ईयर का नेम हो गया, ठीक है, मंथ हो गया, ईयर हो गया, वीक हो गए। तो इसके साथ जो आपका इन प्रपोजिशन जो वो यूज करेंगे। तो अनिल एंड राजेश रिटर्न इन दिसंबर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाइलॉन डिफर्स डैश सिल्क, ठीक है। तो डिफर, डिफर का भी एक कंसेप्ट है, थोड़ा समझ लीजिए। अगर डिफर नायलॉन जो वो अलग होता है, अलग होने के केस में ये, ठीक है। अगर आप किसी पर्सन से, मतों से किसी पर्सन से डिफर हो तो आप यूज़ करेंगे विद का। लेकिन अगर किसी थिंग से कोई चीज़ है, मतलब या किसी बात पे या किसी थिंग्स पे आप डिफर हो, थिंग पे डिफर हो तो आप यूज़ करेंगे फ्रॉम का। लेकिन अगर किसी पर्सन से हो तो आप यूज़ करेंगे विद का। तो नाइलॉन डिफर्स फ्रॉम सिल्क, नाइलॉन जो वो सिल्क से डिफर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिज फ्रेंड डाइड, हो गया पीछे, डाइड फ्रॉम द लॉस ऑफ ब्लड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्लोर इज मेड डैश व्हीट। तो मतलब आटा जो बना है किससे, व्हीट से बना है। तो आपको पहले बताया मैंने कि जिसका नेचर चेंज हो जाता है उसके साथ आप यूज करेंगे फ्रॉम, ठीक है, उसके साथ आप चेंज करेंगे फ्रॉम। और जिसका नेचर जो है वो चेंज नहीं होता तो उसके साथ आप यूज करेंगे ऑफ। जैसे मैं बोलता हूँ टेबल इज मेड ऑफ वुड, टेबल जो वो लकड़ी से बनी है। तो इसका नेचर चेंज नहीं होगा, शेप चेंज हो गया। अब नेचर क्या मतलब, ये लकड़ी है तो बाद में टेबल को जब आप तोड़ेंगे तो वो लकड़ी ही रहेगी, तो उस कंडीशन में आप मेड ऑफ का यूज करेंगे। लेकिन फ्लोर इज मेड ऑफ व्हीट, आटा जो वो गेहूं से बनता है, और जो
गेहूं है, एक बार आटा बन गया तो वापस वो गेहूं नहीं बन सकती। तो इस कंडीशन के लिए आप फ्लोर इज मेड फ्रॉम बीट। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सिनोनिमस और एंटोनिमस का है। तो सिनोनिमस ऑफ इंचेंटमेंट, इंचेंटमेंट होता है वशीकरण करना किसी के ऊपर, ठीक है, अपने बस में कर लेना, वशीकरण करना, ठीक है, जादू समझो आप। तो डिसअपॉइंटमेंट हो जाएगा इसका सिनोनिमस, या इनडिफरेंस हो जाएगा, या डिसइंचेंट हो जाएगा, या फैसिनेशन। तो ये जो तीनों है, डिसअपॉइंटमेंट, इनडिफरेंस और डिसइंचेंट, ये तीनों जो इसके क्या हो जाएंगे, ये जाएंगे इसके एंटोनिमस। ठीक है, ये तीनों इसके एंटोनिमस। लेकिन फैसिनेशन क्या होता है, किसी को आकर्षित करना, ठीक है, फैसिनेट करना, आकर्षित करना, वशीकरण करना। तो इसका ये सिनोनिमस हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सिनोनिमस ऑफ एरोडाइट। एरोडाइट क्या होता है, पंडित, पंडित में यहाँ मतलब मान लो आप ज्ञानी, फिर पढ़ा लिखा, ठीक है। तो इसका आपने सिनोनिमस बताना है। इग्नोरेंट हो जाएगा, अनलेटर्ड हो जाएगा, अनस्कॉलर हो जाएगा। तो इग्नोरेंट, अनलेटर्ड, अनस्कॉलर, ये तीनों जो वो इसके क्या हो जाएंगे, ये तीनों इसके एंटोनिमस हो जाएंगे। ठीक है, इस तीनों इसके एंटोनिमस हो जाएंगे। लेकिन स्कॉलरली हो गया, ठीक है, स्कॉलरली हो गया, फिर लेटर्ड हो गया। इसके जो सिनोनिमस है वो बता रहा हूँ मैं आपको। लेटर्ड हो गया, लर्नड हो गया, ठीक है, लर्नड हो गया, स्कॉलरली हो गया, लेटर्ड हो गया, ठीक है, रीड हो गया, एजुकेटेड हो गया। ये सारे जो है इसके, ये क्या है, सिनोनिमस है। और एंटोनिमस हो गया इग्नोरेंट। इग्नोरेंट क्या होता है, इग्नोरेंट होता है अज्ञानी। इग्नोरेंट जो अज्ञानी होता है उसको बोलते हैं इग्नोरेंट। तो ये तीनों जो इसके क्या हो जाएंगे, ये तीनों फर्स्ट वाले इसके एंटोनिमस हो जाएंगे। लेकिन स्कॉलरली, स्कॉलरली होता है पढ़ा लिखा, तो उसको आप क्या बोल सकते हैं, इसका सिनोनिमस। तो ये था आज का सेशन, जिसमें कि आपके 20 क्वेश्चन थे, 21। तो इसमें से आपका स्कोर कितना हुआ अपने कमेंट सेक्शन में जो वो कमेंट करके जरूर बताना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।